थोड़ी सी एक और चीज आपसे ना रिक्वेस्ट करेंगे हम वैसे हमारा बंदा नहीं कह रहा है ठीक है लेकिन ठीक है आप जो भी पिक्चर स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले एक थोड़ा सा ना पूरा एक कंटेंट बता दिया करेंगे आज की डेट में हमने ये चीज ड्रॉप कर लिया है ठीक है ये सारी रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ कोई बात नहीं, पहले भी ट्राई करता हूँ, पहले बता देता हूँ, ट्राई करता हुआ तरह था पहले 2 इलेक्शन में बिल्कुल ऐसा ही किया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके सर, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एचटीएमएल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। गिटहब के बारे में पढ़ा था, गिटहब पर कैसे हम चीज़ों को अपलोड करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना वो ये होगा कि हमने एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि हमने असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। तो आज की जो टॉपिक है ना, आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम अपनी साइट को लाइव कैसे करेंगे, अपनी साइट को लाइव कैसे करेंगे। लाइव करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे। बाकी उसके बाद गिटहब के साथ हम उन प्रोजेक्ट को कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। एक उसके बाद आपको एक लिंक जनरेट होगा, उस लिंक को आपने मेरे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट डेज के अंदर मैं आपके साथ कुछ एक्सेल की शीट सेंड करूंगा, शेयर करूंगा, जहाँ पर आपने वो जो लिंक्स है वो आपने पेस्ट करने हैं, उसके जरिए मैं आपकी एवेल्यूशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि उसके साथ मैं कोड भी देख सकता हूँ कि आपने कोड क्या किया, कोड क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो अब जो पेरेंट्स है वो ज्यादा मैटर करती है बजाय कोड के। कोड को हम पीछे चेपी भी लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपका कोड भी चेक करूंगा साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि आपको सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट है उसको लाइव करना कैसे है। लाइव कैसे करेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास हैं जिनके यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। और उसके साथ आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि अब नेक्स्ट हमारे पास चीजें आ रही थी, जैसे हम कल हमने पढ़ा था ग्रिड लेआउट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ग्रिड लेआउट। अब उस लेआउट को हम फर्दर और पढ़ाएंगे, फर्दर और उसके अंदर हम डीप डेप्थ में जाएंगे और उसके हर एक चीज को देखेंगे। और उसके बाद आज हमने बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने अपना टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ाया था, आज हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास जो मेन हमारे पास जो चीजें हैं वो हमारे पास हैं। एक हमारे पास है नेटलिफाई है। क्या हमारे पास है? नेटलिफाई। नेटलिफाई क्या हमारे पास है? ये एक आप कह सकते हैं कि ओपन सोर्स एक सर्वर सर्वर है, जिनको यूज करते हो उनको, जैसे हमारे पास AWS होता है, Amazon वेब सर्वर है, ठीक है। हमारे पास Heroku है, अजोर है, इस तरह हमारे पास नेटलिफाई भी है, जो हमें कुछ चीजें को, कुछ हमारे पास जो इमेजेस होती हैं, जो आप कह सकते हैं कुछ MBs के लिहाज से ब्रॉडबैंड जो होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, 100 MB होती हैं। तो उसके ऊपर हम मतलब कि एट स्टार्टिंग जो चीज होती है ना उसके लिए वो हमें प्रोड्यूस करता है, वो हमें देता है फ्री टीयर। आप कह सकते, आप फ्री टीयर कह सकते हैं। अगर उसका एडिशन करेंगे तो एडिशन करने पे आपको और भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, अगर आप पे करना पड़े, ठीक है। तो पहले हमारे पास है नेटलिफाई है, ठीक है। कमेंट। यस प्लीज। आपको किससे मिलना है? सॉरी, कौन सा कोर्स में? अच्छा, बैठे। आप भी जाते हैं? अच्छा, ओके। तो आपके 3 लेक्चर रह गए हैं फिर। अच्छा, इनका फर्स्ट डे, आपका 3 लेक्चर वैसे रह गए हैं। नहीं नहीं, 3 लेक्चर आप गुजर गए हैं, सॉरी। ओके, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है नेटलिफाई है। क्या हमारे पास है? अब नेटलिफाई पे मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे सॉरी, अगर वापस आप आते हैं नेटलीफाई पे आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे हम netlify.com पे आते हैं, ऐप सॉरी ऐप नहीं है, हमने ऐप पे नहीं आना। पहले आपने जाना नेटलीफाई पे जाना है। किस पे जाना है? नेटलीफाई, सॉरी यार, नेटलीफाई।
आप जो भी सर्च करेंगे नेटली फायर, जो आप सर्च करेंगे तो आपका जो पहले वाला है, ये पहले वाला फिर दोबारा से वही आ रहा है कि हमने ऐप डॉट पे नहीं आना, हमने जस्ट नेटली फायर पे आना, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास पहले से मौजूद आएगा, तो मैंने पहले से लॉग इन किया हुआ है, इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा है कि वो डायरेक्ट हमें लेके जा रहा है। आपने हमारे पास ये सबसे पहले क्या हमारे पास है, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। आप नेटलीफाई की बात करते हो तो नेटलीफाई डायरेक्ट भी जाते हैं, तो वहां पर आपको चीजें मिल जाती हैं, कनेक्ट एवरीथिंग बिल्ड एवरीथिंग, कनेक्ट एवरीथिंग बिल्ड एवरीथिंग। यहाँ पर ना इस चीज से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो हमारे पास होता है CI/CD। आजकल की जो हमारे पास, जैसे भी अगर हमें रिएक्ट में जाना है, किसमें जाना है, रिएक्ट में जाना है, तो रिएक्ट के अंदर हम CI/CD को पढ़ेंगे। CI का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। मतलब ये है कि जब आपने रिएक्ट के अंदर बात करनी है, या सॉरी क्या है, रिएक्ट नेटिव के अंदर बात करनी है, नोड जेएस की बात करनी है, तो वो आपको सबसे पहले बिल्ड बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? बिल्ड, लोकल बिल्ड बनानी पड़ती है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन जब आप CI/CD के साथ काम करते हैं, CI/CD के साथ हम जब काम करते हैं, मतलब ये होता है कि आप जैसे आपने एक कमांड देनी है तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड बना देगा, फिर उसको पुश भी कर देगा। और उसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेटलीफाई है, हमारे पास एक ऐसा टूल है जो खुद ये काम करता है, ये खुद काम करता है। जैसे जैसे हमने हमारे लोकल के ऊपर हमने कोई चीज चेंज की, हमने उसको गिट पे पुश किया, तो गिट के अंदर अगर कोई नई हमारे पास कोई कमिट आती है, तो वो नेटली के साथ इंटीग्रेशन करती है, इंटीग्रेट करता है, और वहां पर इसको सिग्नल देती है कि इसकी ये पास नई गेट, एक नई कमिट आया है, तो उसके साथ ये दोबारा इसकी बिल्ड बना दे। वो कैसे बिल्ड बनाती है वो मैं आगे भी बताता हूँ आपको। पहले हमारे पास है नेटलीफाई है, क्या हमारे पास है, आपके पास कोई ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है। आप अगर आपने जैसे साइन अप करते हैं, तो साइन अप के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले मेरे पास क्या है, साइन अप विद गिटहब है, तो मोस्टली आपने यही करनी है कि गिट आपके साथ ही कनेक्ट कर लें, ठीक है। कि आपको बार बार वो बहुत सारी चीजें मांगते हैं, वो नहीं और एक और बात, जो गिट आपके साथ आपने यहाँ पर किया होगा उसके साथ करना, कि बाद में कन्फिग्रेशन करती है। बाद में अगर आपके साथ पहले कोई इशू होगा कि आपका जो नेटलीफाई और ये आपस में कनेक्ट नहीं होगा, तो ये बाद में बहुत सारी कन्फिग्रेशन मांगते हैं, आपकी आपसे आईडी मांगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर ऑथेंटिकेशन, कि आप कोई रोबोट तो नहीं है, ठीक है, कोई स्पाई तो नहीं है जो हमारे सर्वर पे जाकर हमारी कोई फाइल्स को क्रैश तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें, क्योंकि अभी नेटलीफाई हमारे पास कुछ आपको टियर दे रहा होता है, उसके साथ आपको और भी बहुत से लोग होते हैं जो उनकी जो सॉरी जो होते हैं कि सॉरी क्या नाम है, पेड होते हैं, पेड के साथ वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको कोई इशू ना हो उस वजह से ये काम करना पड़ता है, ठीक है। एक बार पास नेटलीफाई आपने जस्ट इससे साइन अप विद गिटहब कर लेना है। दूसरी हमारे पास है वर्सल है, क्या हमारे पास है, वर्सल, वो भी फ्री है, ये हमारे पास है वर्सल। अब वर्सल जो होता है ना, इसके साथ भी आपने ऐसे ही काम करना है। ये हमारे पास वर्सल है, तो वर्सल भी हमारे पास ऐसा ही सीन है, वर्सल भी हमारे पास कोई ऐसा ही चीज है। अब ये मेरे पास ये पहले मैंने इसके साथ लॉग इन किया हुआ है, इस वजह से यार मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट होने के बाद फिर मैं आपको साथ दिखाता हूँ। वर्सल डॉट लॉग इन को हम वापस आते हैं और यहाँ पर वर्सल पे क्लिक करते हैं तो वर्सल डायरेक्ट हो जाएगा। और वर्सल क्या है हमारे पास, व्हाट विल यूज स्लिप शेप, यहाँ पर वही चीज जो हम वहां पर बात कर रहे थे वही चीज है, ठीक है। स्टार्ट डिप्लॉइंग ये सब कुछ साथ में आता है। आपने जैसे इसके अंदर भी साइन अप करना, साइन अप भी आपने कैसे करना है, आपने साइन अप भी विद कैसे करना है, यहाँ पर आपको चीजें मिल जाए, जैसे हमारे पास आई, सॉरी, यहाँ पर आपने आई हॉबी यहाँ पर क्लिक कर देना, पहले पहले पे क्लिक करना, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम ऐसे करने से आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ओके। यार जो चीजें आपसे मांगी वो आपने पास देनी है, सिंपली सिंपली सी बात है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज तो जैसे मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, मोहम्मद नूर कर लेता हूँ, ठीक है, साथ में कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो क्या आता है, गिट हब, कंटिन्यू गिट हब, गिट लैब, बिटबकेट, क्योंकि अब इन जितने भी हमारे पास जो हम वर्सल की बात कर रहे हैं, ये इन सब के अंदर आपका कोई भी गूगल वाला सीन नहीं आएगा, गूगल वाला सीन नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले डाटा हमारे पास कोड होगा वो किस पे अपलोड करना है, गिटहब पे अपलोड करना है। उसके अपलोड करने के बाद फिर इसको हमने उसके साथ कनेक्ट करना है,
क्या करना है उसके साथ, क्या करना है भाई मेरे, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें, हमारे पास वर्जन कंट्रोल है, एक हमारे पास गिटहब है, गिटलैब है और बिटबकेट है। ये तीन हमारे पास आप कह सकते हैं जो आम तौर पे यूज कर होते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं सीधी बात कहूँ। और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे पास ये थोड़े से मशहूर है और ये बहुत पॉपुलर है, जिसमें गिटहब पहले है। और गिटहब के साथ मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि गिटहब को कैसे लिंक करना है। ओके, तो आपने सबसे पहले करना है, कंटिन्यू में गिटहब करना है। तो गिटहब के अंदर जो आपके कंडीशन पड़े हुए हैं, नेम पड़ा हुआ है, आपकी इमेज पड़ी हुई है, सब कुछ ये उठा लेगा, क्योंकि इनका लिंक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं होता, एनी क्वेश्चन? चलिए, आप इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे हमारे पास कंटिन्यू गिटहब की बात कर लेते हैं, ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा होता है, ठीक है ना, ये कुछ सर खुद हम करंटली कौन सा यूज करने लगे हैं इनमें से? वर्सल करने लगे हैं। First। अब मैं यूज वर्सल करने लगा हूँ, ठीक है, यूज करने पहले लगे वर्सल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिए, हमारे पास ओवरव्यू आ रहा है, ये सब कुछ, जब ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा आपका। अब हमारे पास ना ये 4 से 5 जो है ना, ये पहले से मैंने चलाई हुई है, ठीक है। मैं इन सबको ना रिमूव कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं इनको रिमूव कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर, ये आपके पास आता है ऐड न्यू का आता है, किसका आता है, ऐड न्यू। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, तो आपने प्रोजेक्ट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद ना आपने जो लिंक की होगी, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी, बता रहा आपको। तो आपके पास यहाँ पर सारी रेपोजिटरी आ जाएंगी, क्या जाएंगे, सारे के सारे रेपोजिटरी आ जाएंगे। जैसे हमारे पास ये देखें, रेड बैच फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको चल रहा है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। क्या करूंगा, इसको आपने इस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट। यहाँ पर कन्फिग यहाँ पर करना है, और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, कोई भी नेम लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसने क्योंकि नेम का जो आपने रेपो का नेम लिखा है, उसके साथ ही इसने यहाँ पर ओपन कर लिया है, वहीं से नेम लिया और यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा आप कोई और भी नेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और साथ में क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है। जब डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास जैसे जस्ट हमारे पास कुछ HTML है और CSS की फाइल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये देखें हमारे पास लाइव हो गया। और यहाँ पर क्या देखिए, हमारे पास कंटिन्यू डैशबोर्ड हमारे पास है, यहाँ पर आ जाना आपके पास ना, यहाँ पर एक आपको मिल जाएगी, ये देखिए हमारे पास लोड हो रही है, तो आपके पास अब 2-3 आपके पास लिंक मिल जाएंगे। अब उस लिंक के जरिए आप ये शेयर कर, देखिए हमारे पास इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या, एक लिंक आ गया, ऑनलाइन लिंक आ गया। ओके, ये हमारे पास एक लिंक है। आप इसको कहीं भी शेयर करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक लाइव सर्वर बन जाएगा। मतलब कि ये एक नेक्स्ट, अगर जब आप प्रैक्टिकल लाइव में जाएंगे, तो अगर वहां पर आपको कोई बंदा कहता है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट है वो दिखा दो, आप काम कर रहे हो, कहते हैं यार कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी जो प्रोडक्शन होती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, सर एक क्वेश्चन है, जी पूछे। अगर एक ही ईमेल पे हम नेम सपोज करें हमारी ईमेल सेम है, हाँ हमने बिटबकेट का भी बनाया होगा और गिटहब का भी बनाया होगा, हाँ, ठीक कुछ है, रिपोज उधर है और कुछ इधर है, कोई बात नहीं। सो हम साइन इन विद अगर करते हैं बिटबकेट तो उसके प्रोजेक्ट्स आएंगे, और अगर हम साइन इन विद बिटबकेट करते हैं उसी उसके भी आ नहीं सकते नहीं, हैं। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ भी है यहाँ पर। यहाँ पर जिसके साथ आप लिंक करेंगे ना, जैसे जब आप गिट बकेट के साथ करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो वहां से आपके क्रेडेंशियल उठाएगा। क्रेडेंशियल्स, क्या उठाएगा, ठीक है। क्रेडेंशियल। जब यहाँ पर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं ना, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आप डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन वापस आते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं ना आप। अब प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको कुछ और चीजें मिल जाती है, इंपोर्ट थर्ड पार्टी गेट रेपोजिटरी। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास क्या बहुत सी चीजें, जैसे कि इंटर URL फॉर गेट सही, रेपोजिटरी डिप्लॉय। ओके, ठीक है, वो वैसे नहीं आता। नहीं बस ठीक है, मैं इंपोर्ट थर्ड पार्टी गेट रेपोजिटरी, यहाँ पर गिटहब है, बिटबकेट और गिटलैब है, और तो हम यहाँ पे खुद लिंक हैं, गिटलैब है और बिटबकेट है, ठीक है। फिर होगा, ओके, आपको समझ आया नहीं है। और ये आपके पास एक ना, एक अच्छा टूल जो आपके पास बन गया है, वो ये हमारे पास, सही है, यहाँ तक किसको इशू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जैसे जाना है वहां पर, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप क्या नूर आ रहा है ना, यहाँ पर क्या ऐट गिट हब अकाउंट और कुछ स्विच गिट प्रोवाइडर, क्या करेंगे, स्विच यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कंटिन्यू गिट लैब, सब कुछ आ गया हमारे पास। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन है कोई जान भाई, किसी और क्वेश्चन है कोई, किसी और क्वेश्चन यहाँ से,
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, किसमें किसी क्वेश्चन है तो बता दें। गिट लैब करेंगे तो गिटहब के साथ जा रहा है, ठीक है। ओके, ये था हमारे पास गिटहब के साथ लिंक करना। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई काम करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने मुझे ये नहीं करना कि ये मैंने इमेज नहीं, आपने मुझे बस लिंक शेयर करना है। क्या करना है? लिंक शेयर करना है लाइव करके। लाइव करके। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसको मैं आपको बता दूंगा ये आपने ये यहाँ पर ठीक नहीं किया। ओके। और भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके जरिए हम इसको मार्क कर सकते हैं। बाद में टेस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ तक एंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए हम इनको एक बार मैं खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम फिग्मा का जो लिंक है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हमने कल ये होम हमारे पास क्या था, हेडर और फुटर था। क्या था हमारे पास? हेडर एंड फुटर। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो हेड हमारे पास बैनर सेक्शन है, क्या हमारे पास है? बैनर सेक्शन, उसको बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एक और लेक्चर देकर फिर हम रिएक्ट पे मूव होंगे। ओके, क्योंकि आपको अब HTML और CSS के साथ फॉलो हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन, अब उसके बाद हम जो हमारे पास रिएक्ट JS है उसके अंदर ही पढ़ेंगे नेक्स्ट। HTML से इसको उसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको होना होना चाहिए कि आपके पास कौन कैसे हमारे पास टैग्स कौन से हैं, CSS को कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। ओके। अब उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई इशू आ रहा होता है, कभी वो कहते हैं फाउंड फैमिली अप्लाई नहीं होती, तो आपने सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? वहां पर देखेंगे तो आपकी जो चीज आपने अप्लाई हो रही है ना वो वहां पर आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। स्टाइल के अंदर देखेंगे तो स्टाइल के अंदर किसी पे क्लिक करने पे सपोज करते हैं कि मैं देखता हूँ ये हमारे पास है, इसका क्या सीन है, ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं, रिस्पॉन्सिव भी आते हैं। तो ये हमारे पास है। तो अब ये देखो अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ कि हमारे पास इस पे क्लिक किया तो आपके पास हर एक चीज आया होगा। इसके अंदर डिस्प्ले अपग्रेड किया हुआ है, हेडर हमारे पास फील्ड है, इसके अंदर मार्जिन क्या आ रहा है, पैडिंग क्या आ रही है, ये सब के सब इसमें चीजें मौजूद आ रही हैं। ओके। अगर यहाँ से अगर आपको इशू नजर आया तो ये इशू है, ये वेल वेल इशू है, कोई इशू नहीं है, अब मैं इसको सेटल कर सकता हूँ, तो आपने सबसे पहले करना है, ठीक है। सबसे पहले ट्राई ये करें कि आपके पास कोई इशू आ तो खुद से सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में अगर मैं आपके सारे क्वेश्चन इश्यूज सॉल्व करूंगा तो आप बाद एट द एंड आप यही कहेंगे कि सारे ही करवाएंगे, हम तो करेंगे नहीं, ठीक है। और सेकंड जो मेन चीज ये है कि आपको आपको हर वीक के साथ आपको एक एवोल्यूशन के लास्ट से आपको असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है, और उसको आपने करना है। और जिस बच्चों ने एवोल्यूशन आपने कुछ चीज दिखाई कि हम ये काम कर रहे हैं, उनकी ही मार्किंग की जाएगी, ठीक है। अब हर बच्चे एक बंदा है जिसने कोई काम ही नहीं करना, तो उसको हम कैसे एवोल्यूशन करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो एफर्ट दिखाएगा उसका ही हम मार्क करेंगे। और ये एट द एंड आपको जो सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर ये मार्किंग क्राइटेरिया सारा शामिल होगा। ओके, ठीक है सर। तो बस जो आपको क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट दी जाए तो आपने एफर्ट शो करवाने का, काम तो करना कि नहीं करना, काम में कुछ ना कुछ तो करेंगे तो भी आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगा। अगर आप काम ही नहीं अस्सलाम करेंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि पूछिए। जो भी आप असाइनमेंट दें उसके बारे में थोड़ा समझा दिया करें कि इधर ये होगा, मतलब नॉर्मली कि डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा बहुत उसकी नाव हाव दे दें ताकि हम उस पर काम कर सकें। कोई इशू नहीं। हाँ, मैंने फोटो की दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था, जनरेटर के लिए मैं बताया था कि ये हमारे पास ऐसी चीजें आ रही हैं, तो आपने ऐसा ही करना है। इसके अलावा मैंने और कोई चीज सर दी उसमें थी? ना, हाँ उसमें इशू ये आया कि जो लोगो ऐड करना था, हाँ। उसमें मतलब आपने बताया था कि 3 कॉलम लेने हैं। ये देखे ना, यहाँ पर भी 3 शो हो रहे हैं। ओके। तो मैंने मैंने बनाई थी, मतलब एक चौथा कॉलम बना के साथ students और थे, उन्होंने भी चौथा कॉलम ले लिया। ये थोड़ा सा आप मतलब इसमें मुझे ये इशू आया कि आपको बताना चाहिए था कि यार ये यहाँ पर चौथा कॉलम लेके ना, तो आपने ये पिक्चर ऐसे ऐड कर देनी बस। नहीं, ऐसा तो कोई सीन तो नहीं था, ये मैंने आसानी रहती है। ऐसा कोई सीन नहीं था भाई। मैंने जब मैं पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपने इसको ऐसे ऐड करना है। मैंने इसके अलावा मैंने कुछ और कॉलम नहीं किया था। मैंने थर्ड 3 कॉलम किया था। मैंने कहा सेकंड कॉलम के अंदर आपने और डिस्प्ले रेट दे के उसके साथ करना है। और जिन बच्चों ने मेरे से पूछा है मैं उनको बताया भी है कि आपने इसको ऐसे करना है। आप ये ब्लेम ना करना प्लीज, ये आप बताते नहीं, मैंने आपको नहीं बताया था कि आपने ऐसा करना नहीं है। नहीं, सर 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 सर, मेरी आप बात नहीं समझे, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा।
मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सिर्फ ना उसको काम का लेआउट बता दिया करे चलिए कि ये ठीक है इस तरह सर, होगा। नेक्स्ट मैं बता दूंगा फ्रेंक, और कुछ? जजाकल्ला सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। और क्वेश्चन चलिए, है सर वो एंड पे करूंगा इंशाल्लाह, कोई बात प्रोजेक्ट नहीं, के हवाले से ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। चले, थैंक अब यू हमारे सर। पास ये हमारे पास फ्रीक्वेंट डिजाइन है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब मैंने हेडर और फुटर के बारे में कोई बात नहीं करनी है आपके साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इकराश अहमद, अशरफ आरिफ, ये कौन से लोग हैं यार? चलो कोई नहीं। अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मेरे पास मेन है, क्या हमारे पास है? अब ये इसका लेआउट, सबसे पहले हम देखेंगे इसका लेआउट क्या है। सबसे पहले क्या देखना है हमें? इसका लेआउट करना है। अब सबसे पहले लेआउट क्या है कि ये हमारे पास के बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है कि नहीं आ रही? और हम क्या कहें, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड है। जब एक डिव है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो, उसमें मतलब ये होगा यहाँ पर डिस्प्ले ग्रेड लगाए गए या कोई और लेआउट वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लेंगे। और देखिए, और एक और चीज भी यहाँ पर है, वो ये है कि ये देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इनकी जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम सेम है, बिल्कुल एक इक्वल साइड है। ऐसा या नहीं है ना भाई? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैम ना एक यहाँ पर एक जर्नल जर्नल हम एक क्लास बनाएंगे और उसको नाम देंगे पेज विड्थ। क्या देंगे? पेज विड्थ। ओके, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप हमारा अपन जो प्रोजेक्ट है उस पर आते हैं। सॉरी यार, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसी को ही हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम मेन सी से हम यहाँ पर HTML में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। ये तो आपको आता है ना, ये तो इतना इशू नहीं है। पहले तो अजाम है, फिर इसके बाद बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास अब लाइव हो गया। ओके, हमारे पास हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया, ठीक है। अब हेडर और फुटर को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एज ए पहले हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो ये हमारे पास स्टार्ट होगा कि हमने एक सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? हमने एक सेक्शन। अब यहाँ पर एक आपने एक चीज और देखनी है। कुछ बच्चे का स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि आपने अगर आपने एक इमेज डिव लिया है, डिव के अंदर आपने किसी और चीज को रैप करना है, लेकिन आप उसको रैप नहीं करना था, तो उसको रैप कर तो जो उसकी पेरेंट डिव की जो मॉड्यूल होगा, जो उसकी लिमिट होगी, वो उसी के अंदर ही रहेगी, ठीक है। जैसे कुछ अभी एक स्टूडेंट ने बात की थी कि साथ जो नीचे वाला हमारे पास लाइन आ रही थी वो पूरी नहीं आ रही थी। उसने ये किया था कि उसके जो किसी और डिव के अंदर जो डिव अभी रैप उसकी जो लिमिट थी, वो फुटर की लिमिट थी, उसी के अंदर उसने पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उसी जो उसकी अपर डिव होती है, पेरेंट डिव होती है, उसकी जो लिमिट होती है, जो उसकी हाथा होता है, जो उसकी वेट होती है, हाइट होती है, वही लेंगे। ओके, चलिए देखिए, हमारे पास अभी हमारे पास जो पहला हमारे पास सेक्शन है वो ये है कि ये एक नया डिव है। ये हमारे पास एक नई सेक्शन है, नया सेक्शन है। तो इस नया सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एक नई नई डिव बनाएंगे, एक नया सेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया सेक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक सेक्शन के नाम से इसे हम कहते थे बैनर। क्या कहते हैं भाई मेरे? बैनर। और यहाँ पर हम देंगे सेक्शन। क्या देंगे भाई मेरे? सेक्शन। अब सेक्शन ये हमारे पास क्या है? एक आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास टैग है जो एक पूरे के पूरे सेक्शन को या एक डिवीजन को वो शो करता है। ओके, सर इसमें div टैग में और सेक्शन टैग में डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास? उसमें एंटर टैग्स होते हैं। ये सिमेंटिक टैग, ये सेक्शन है, मैं बता रहा हूँ ये सेक्शन है। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल डिवीजन ऐड कर सकते हैं। बहुत जितनी मर्जी ऐड करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक क्लास से देंगे। क्या देंगे भाई मेरे? एक क्लास। और क्लास देंगे, क्या देंगे हम यहाँ पर? एक बैनर सेक्शन। क्या देंगे? बैनर सेक्शन। ओके, ठीक है सर। अब इसके अंदर हम ना एक और क्लास जिसे नाम देंगे पेज विड्थ। क्या देंगे भाई मेरे? पेज विड्थ। ओके, अब पेज विड्थ क्या होगा? पेज विड्थ तो हम एक जनरलाइज कर देंगे कि इसकी विड्थ इतनी है, ये सेंटर में रहेगी, और इसके साथ हम पैडिंग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? पैड। तो जितने भी हमारे पास नेक्स्ट आएंगे तो आप जस्ट हमने पेज विड्थ ऐड करनी है, एक क्लास देनी है, तो हमारे पास जितने डाटा वो क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ओके,
निशान समझ आई नहीं आए सर ये जो आपने डिवीजन में क्लास ऐड की है डिवीजन में? डिव टैग में, हाँ ठीक है, पेज विड्थ यहाँ पे हाँ आपने सेट की है, लेकिन आपने जो ऊपर सेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है हाँ। तो वहीं पे आप पेज विड्थ सेटल नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बात थी ना, वहां पर भी सेटल कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं नीचे आऊँ ना, नीचे देखें यहाँ पर, ये हमारे पास आ रहा है ये, लेकिन इसका जो वेट था ये, और जो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, तो पूरे डे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, जो लेफ्ट साइड से भी छुटी हुई है, राइट राइट साइड से छुटी हुई है। तो वहां पर जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन अलग होगा, पेज वेट से अलग होगी। अब सेक्शन को हम पूरे के पूरे ओवर। एक और चीज देखें, अब हमारे पास जो इमेज है ना, ये इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज आ रही है, नजर आ रही है आपको? ये पूरे के पूरे पीछे बैक एंड पे है। किस पे है? बैक। और ये बिल्कुल साथ लगी हुई है, बिल्कुल साथ लगी है। लेकिन जो हमारे पास कंटेंट है, क्या हमारे पास है कंटेंट, वो दरमियान में आ रहा है। क्या आ रहा है? दरमियान में आ रहा है। तो जो दरमियान में आ रहा है उसको हम पेज विड्थ के अंदर रखेंगे, ठीक है। और जो बैक एंड पे वैसे पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, तो उसको हम सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। ओके। तो ऐसा नहीं आता। नेक्स्ट ट्राई करें, चले। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ये पेज विड्थ बना ली। अब पेज विड्थ को यहाँ से पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम आ जाएंगे मेन। ये जो मेन है ना, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। वो ये कॉन्फ्लिक्ट देगी हमें माइंड में, ये हमने कहाँ पर पहले कहीं और पे कर रहे होते हैं कंटिन्यू, ठीक है, ओके। यस यार, कोई बात नहीं, परमानेंट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो हमने एक ही सेज फाइल रखनी है, पहले जो बनाया था मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ऐसा ही है ना। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलर सीएसएस है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फुटर था हमारे पास, क्या था हमारे पास? फुटर। तो फुटर के बाद ये हमारे पास कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे बैनर सेक्शन, ओके, ठीक है भाई मेरे। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बैनर सेक्शन, पेज विड्थ कर देंगे भाई मेरे। पेज विड्थ का लगा हमारे पास मैक्स विड्थ आएगी, क्या आएगी हमारे पास? मैक्स विड्थ। और वो हम कितने दे रहे हैं? 1250 पिक्सल, ठीक है। और साथ में हम क्या कर देंगे, मार्जिन ऑटो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्जिन ऑटो। और साथ में एक और चीज दे रहे हैं, वो हम दे देंगे पैडिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पैडिंग। और वो दे रहे हैं 0 पिक्सल, और साथ में 10 पिक्सल। अब ये पहले वाले किसको रिप्रेजेंट करा रही है? टॉप। और दूसरे वाला? ओके, को ऐसा नहीं आता। फिर सेव किया हमने, क्या किया हमने? सेव, वापस हम आए यहाँ पर, तो इसको सेव कर लिया। अब सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले हमने देखें, अब ऊपर से कुछ स्पेस आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? और नीचे भी कुछ स्पेस आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये किस पे आ रही है? ये हमारे पास आ रही है बैनर सेक्शन पे आ रही है। किस पे आ रही है? अब ये बैनर सेक्शन के अंदर जो हम डिवीजन कर रहे हैं, इनको आप समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका कौन सा जो टैग है वो कहाँ पर एंड हो रहा है, और नया टैग वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन विद द पास टाइम आप समझ जाएंगे। जैसे फुटर था, फुटर के अंदर कुछ बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर ये हमने और किया, ये और किया है। मैंने उनको सबको बताया कि आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे बैनर सेक्शन, इसको करेंगे कॉपी, और ये हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, पैडिंग देंगे, क्या देंगे हम? पैड। अब पैडिंग ऊपर नहीं जैसे देनी है, क्या देनी है? तो हम क्या करेंगे, पहले को पैडिंग दी हम, देखिए 50 पिक्सल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब लेफ्ट राइट से हमें पैडिंग नहीं देनी, तो 0 पिक्सल कर देंगे, क्या कर देंगे? 0 पिक्सल। अब पिक्सल, अब यहाँ पर पैडिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू, ओके। ये आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब देखें यहाँ पर दरम्यान में स्पेस आ गई, दरम्यान में स्पेस आई भाई कि नहीं आई? तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, हमारे पास अगर यहाँ पर मैं देखेंगे, देख करता हूँ, सपोज करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड करता हूँ, क्या करता हूँ? बैकग्राउंड। और यहाँ पर कर देता हूँ रेड, कर देता हूँ रेड। तो ये आप नजर आ रही है, ये आपका पूरा सेक्शन आ रहा है, ओके सर। कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब इसके पीछे हमने क्या करना है कि हमने एक इमेज लगानी है, क्या लगानी है? इमेज। क्या लगानी है भाई मेरे? इमेज। अब इमेज लगाने से पहले ना, हम पहले जो पहले ऊपर वाला है ना, उसको डिजाइन कर लेते हैं। जो ऊपर वाला हमारे पास आ रहा है ना, जो बात पर कंटेंट आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, राइट साइड पे भी आ रहा है, पहले सबसे पहले हम उसको डिजाइन करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्शन है, दूसरा हमारे पास ये सेक्शन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज वेट्स, और यहाँ पर आ गया बैनर इनर सेक्शन, बैनर इनर सेक्शन, ओके। ठीक है भाई, मेरे समझाइए नहीं आए? अब जाल भाई, शान भाई, हमजा जो भी, सॉरी यार, आज समझ नहीं आए?
नहीं ठीक है सर, अभी तो लेकिन ये अभी आपने एक और देख देख रहा हूँ अब ये क्या हमारे पास है, पेज ब्रेड्थ के अंदर हमारे पास अब ये दो डिव्स हैं, क्या ये हमारे पास ये दो डिव्स। अब पेज ब्रेड्थ को अगर हम डिस्प्ले ग्रेड देंगे तो वो जहां जहां पर हम उसको यूज करेंगे वो डिस्प्ले ग्रेड आ जाएगा, लेकिन हम चाहते ही नहीं है कि ये हो गया। कभी कभी हम यूज करेंगे तो वहां पर डिस्प्ले ग्रेड हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, डिस्प्ले ग्रेड हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जस्ट पेज भर देते हैं और उसके इनर के अंदर हम एक और क्लास में लेते हैं, ये इनको कोई हम नेम देते हैं और उसको हम डिस्प्ले ग्रेड देंगे। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले क्या, ये हमारे पास बैनर इनर सेक्शन है, कॉपी किया हमने और यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया हमने ये, और यहाँ पर हमने कर दिया डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पर हमने कर दिया ग्रिड सॉरी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 फॉर और 1 फॉर, ठीक है 1 फॉर, ओके। तो क्वेश्चन, तो हम ये पे जो बैकग्राउंड है ना इसको की दफा हम खत्म कर देते हैं, कर देते हैं खत्म, वापस आते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्प्ले ग्रिड दोनों में डिवाइड हो गया। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो इमेज वाला ना, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज वाला सेक्शन है सबसे पहले हम करते हैं उसको देखते हैं। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारे पास सेक्शन है। तो इमेज वाला जो सेक्शन है वो बाद वाला सेक्शन है, इसमें हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन होती है, क्या होती है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। और एक और अगर मैं बात बताऊंगा जो हमारे पास उर्दू वाली होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारे पास डायरेक्शन देनी पड़ती है, वो कैसे देनी पड़ती है, अगर आपको कभी मौका मिले तो इसको सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो पहले वाला होता है ना वो जो लेफ्ट